हेलो दोस्तों, क्या आपको भी इन्फोसिस की तरफ से रीट्रेनिंग का मेल आया है? अगर आपने अपना एफए एग्जाम क्लियर नहीं किया है या फिर फाउंडेशन जो ट्रेनिंग इसका होता है, फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसको अगर आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो क्या आपको भी मेल आया है जिससे आप एकदम डर गए हैं कि अब तो इन्फोसिस मुझे निकाल ही देगा? ठीक है, तो इस मेल जिसको जिसको भी आया है वो लोग काफी डर गए हैं और उनका भारी डिमांड था कि सर इस पर वीडियो बनाया जाए ताकि हमें पता चल पाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जिनको भी ईमेल आया है उनको अब क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि यार जितने लोग वर्चुअल ट्रेनिंग कर रहे थे उसमें से जो 90% स्टूडेंट हैं वो ट्रेनिंग को अच्छा से अटेंड नहीं कर पाए थे। वो सिर्फ ऐसे ही कनेक्ट होकर वेबएक्स मीटिंग में और वैसे ही छोड़ देते थे और मैक्सिमम लोगों का एफए क्लियर नहीं हुआ है और वो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग तो एफए को क्लियर कर ही नहीं पाए हैं, बहुत सारे लोग एफए में फेल हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को रिलीज मिल आ गया था और बहुत लोग का ये भी डाउट रहता है कि सर जो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है इन्फोसिस में, अगर हम सर्टिफिकेशन नहीं करते हैं तो क्या इन्फोसिस हमें निकाल देगी? ठीक है, तो पहले तक अभी तक तो ऐसा कोई नहीं देखा गया था कि कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया है उसके वजह से इन्फोसिस उसको टर्मिनेट कर दिया है, ऐसा कहीं नहीं था। और बहुत पहले की बात है जब हम लोग सुना करते थे, क्या हम लोग सुना करते थे कि इन्फोसिस एफए एग्जाम क्लियर नहीं होने के कारण निकाल दिया है। लेकिन बहुत दिनों पहले की बात है, अभी नहीं होता था। लेकिन हाल में इन्फोसिस ने जुलाई बैच के बाद एक नया अनाउंस किया है, नया नया अनाउंसमेंट किया है। क्या किया है कि अब जो भी एफए एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे उनको 2 चांस दिया जाएगा और उसके बाद भी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा, उनको घर भेज दिया जाएगा। क्योंकि यार इन्फोसिस आप पर बहुत सारा पैसा खर्चा कर रही है और फिर आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते हो और आप फेल हो जाते हो तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग चर्चा करते हैं रीट्रेनिंग के बारे में और टर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक मेल आया है, जो हमारा एक दोस्त है उसके पास एक मेल आया है। ठीक है, जो सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए है। सिस्टम इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर क्या लिखा है? डियर इन्फोसियंस, होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, इन्फोसिस बिलीव्स इन एम्पलीफाइंग ह्यूमन टैलेंट थ्रू अ सस्टेन कल्चर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, मतलब जब तक आप इन्फोसिस में रहेंगे आपको कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा, आपको नया नया चीज सीखना ही सीखना है। ओवर द ईयर्स द फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम anchored by the Global Education Center (GEC) has been grooming fresh graduate into corporate professionals। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, गिवन द करेंट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट इट इज इम्परेटिव फॉर एम्प्लॉय टू बी अपडेटेड एंड रिलेवेंट इन द ट्रेनिंग दैट दे हैव अंडरगोन। तो कहने क्या मतलब है कि करंट सिनारियो जो हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट हो रहा है हमेशा कुछ ना कुछ उसमें अपडेट हो रहा है। तो जरूरी क्या है कि जितना भी इम्प्लॉयज हैं वो अपडेट रहे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको सिखाई जा रही है या फिर जो इन्फोसिस के ट्रेनिंग के दौरान वो सीखते हैं उनको हमेशा याद रहे, उससे अपडेट रहे। As per our records, it has been observed that your foundation training is incomplete। ठीक है, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार ये पाया गया है कि आपका जो फाउंडेशन ट्रेनिंग है वो इनकम्प्लीट है, आपने कंप्लीट नहीं किया है। एज यू हैव नाइदर कंप्लीटेड द फाउंडेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग नॉर हैव टेकन द असेसमेंट। ना ही उन्होंने फाउंडेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है और ना ही उन्होंने असेसमेंट को कंप्लीट किया है। एंड आर ऑन बेंच, और फिलहाल अभी बेंच पर है। We have planned a training program to help you complete your foundation training program and assessment at the Global Education Center (GEC) मैसूर। अब उनको बुलाया जा रहा है। कोशिश का कहना है कि आपने अपना एफए कंप्लीट नहीं किया है, अपना असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया है और साथ ही साथ आप अभी बेंच पर हैं। तो हम लोगों ने आपके लिए एक फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैसूर जीईसी में होना है उसको हमने प्लान किया है। This training program has been planned in a classroom mode and in-person participation in mandatory। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक क्लासरूम मोड में होगा और इसमें आपका इन पर्सन मीन्स आपको वहां जाना मैंडेटरी है। आपको काफी ध्यान से समझना है ईच एंड एवरी स्टेप। अभी नीचे भी और भी बहुत सारा चीज लिखा गया है, ध्यान से नहीं समझोगे फिर समझ में नहीं आएगा, फिर यही कमेंट करोगे कि सर रीट्रेनिंग क्या है और क्या है, हमको इन्फोसिस निकाल दे रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखो, आराम से एकदम। ठीक है, क्लिक हियर टू कंफर्म योर पार्टिसिपेशन। आपको पार्टिसिपेट करना है तो क्लिक हियर यहाँ बटन है, उस पर जिसको ईमेल आया है उनको पार्टिसिपेट करना ही करना है। अब नीचे कुछ नियम लिखा गया है, क्या है? अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं।
मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान समझो। दिस इज अ मैंडेटरी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम एट जीईसी मैसूर। एकदम मैंडेटरी है, इसमें आप इसको ना कह ही नहीं सकते, मैंडेटरी है। यू आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द जीईसी, यू आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द जीईसी मैसूर ऑन नवंबर 12 को डेट दिया गया है। 12 नवंबर को आपको क्या करना है, वहां रिपोर्ट करना है। 12 नवंबर को आपको क्या करना है, वहां रिपोर्ट करना है। ठीक है, दूसरा हो गया, यू मस्ट अंडरगो 6 वीक्स ऑफ क्लासरूम ट्रेनिंग एट द मैसूर कैंपस फ्रॉम नवंबर 14 नवंबर से इनको 6 वीक का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 6 वीक्स जिनको करना ही करना है। अभी तक यहां तक समझ में आया। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग यू विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो असेसमेंट। ट्रेनिंग के बाद आपका असेसमेंट भी होगा। इफ यू डोंट क्वालिफाई द असेसमेंट, if you don't qualify in the first attempt of assessment, you stay at Mysore DC. Your stay at Mysore DC will be extended by 2 more weeks. तो क्या होगा कि आपको मैसूर में रहने का जो एक्सटेंशन है 2 सप्ताह और बढ़ा दिया जाएगा। एंड यू विल बी गिवन अनदर अटेम्प्ट टू अपीयर फॉर द असेसमेंट, और आपको एक और चांस दिया जाएगा। फेलिंग टू क्लियर द असेसमेंट आफ्टर 2 अटेम्प्ट्स अफेक्ट यू लीड टू सेपरेशन फ्रॉम द कंपनी, और इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन। क्या बोला है, अब ध्यान समझो। इन्फोसिस ने यहां साफ साफ लिखा है कि आपको मैसूर आना है। 6 वीक्स का आपका इन पर्सन ट्रेनिंग होगा मैसूर कैंपस में, और आपको 2 चांस दिया जाएगा असेसमेंट को क्लियर करने का। पहली बार में अगर आप असेसमेंट क्लियर नहीं करते हैं तो आपको 2 सप्ताह का और टाइम दिया जाएगा, और आपको फिर से आपका असेसमेंट होगा। अगर उसके बाद भी आप क्लियर नहीं कर पाते हैं असेसमेंट को, तो आपको कंपनी से सेपरेट कर दिया जाएगा, आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, एज असेसमेंट इज ए मैंडेटरी क्राइटेरिया एज पर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि असेसमेंट एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर। आपका जो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन्फोसिस के साथ, तो उसमें जो असेसमेंट है एक मैंडेटरी टर्म है, एक मैंडेटरी क्या है, एक मैंडेटरी फीचर है, आपको करना ही करना है। नीचे क्या लिखा है, फेलियर टू रिपोर्ट फॉर ट्रेनिंग एट मैसूर नवंबर 12, अगर 12 नवंबर को आप ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं पहुंचते हैं, विल बी कंसिडर्ड इन सबऑर्डिनेशन एंड लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर आप जो रिपोर्टिंग डेट है उस डेट पर रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो क्या होगा, अगर जो रिपोर्टिंग डेट है उस डेट पर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हो क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ये डिसिप्लिनरी एक्शन आप पर कंप्लेन भी किया जा सकता है, कंपनी के द्वारा आप पर कंप्लेन किया जाएगा, आप पर कुछ फाइन लगा दिया जाएगा जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में है। आप जो सर्विस एग्रीमेंट जो साइन किए हो उसको पढ़ो, उसमें क्या क्या है, अगर ऐसा आप करते हो तो आप पर फाइन लगेगा। सो वी रिक्वेस्ट यू टू channel your focus to clear this assessment, and this is a vital step towards your continued employment with Infosys. After the successful completion, you will be deployed back to the unit. जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको फिर से जिस यूनिट पर आपका डिप्लॉयमेंट हुआ था वहां से फिर आप वहीं पे आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। We would like to reiterate the importance of this training and urge you to give it your full attention, approaching it with the right attitude. तो आपको यही सलाह दिया जाता है कि आप पूरा अपना कंसंट्रेशन इस पर लगा दें और जान लगा कर ट्रेनिंग करें। अब देखो सुझाव क्या है, रीट्रेनिंग क्यों करा जा रहा है। रीट्रेनिंग मैं क्या करूंगा, वीडियो में आगे बढ़ूंगा और एक लूंगा मार्कर यहाँ। रीट्रेनिंग बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाते रीट्रेनिंग का। तो देखो रीट्रेनिंग क्या है कि पहले आपको इन्फोसिस ट्रेनिंग देता है ट्रेनिंग, फिर आपका इसमें 4 FH होता है। 4 FH आपको प्रत्येक एफए को क्लियर करने का 2 मौका मिलता है, 2 चांसेस मिलता है। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिलहाल बेंच पे चले गए। किस पर गए हैं, बेंच पर। उनको पहले रिलीज मेल दे दिया है और उनको बेंच पे बैठा दिया है। फिर अपना जो इन्फोसिस रिकॉर्ड चेक कर रहा है, रिकॉर्ड वह देख रहा है कि अरे यार ये स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट इसने तो हमारा एफए एग्जाम क्लियर नहीं किया है, असेसमेंट क्लियर नहीं किया है और बेंच पर है, तो उसको मेल भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका ट्रेनिंग जो वर्चुअल हुआ था आप ठीक से नहीं कर पाए हैं, आपको आना है जीईसी जो इसके ग्लोबल एजुकेशन सेंटर है वहां जाना है, और इन क्लास में आपका क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। और आपको फिर से 6 वीक्स का आपका ट्रेनिंग होगा, लगभग समझ लो 6 से 42 1.5 महीना 1.5 मंथ्स का आपका क्या होगा, ट्रेनिंग होगा फिर से। इसमें अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो
तो आपको क्या हो जाएगा, फिर से डिप्लॉय कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट में, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, टर्मिनेट। तो कंपनी इसमें साफ साफ आपको बोल दिया है कि टर्मिनेशन होगा तो होगा। अभी तक बहुत सारे केस में कंपनी नहीं बोल पाया था कि हम इन्फोसिस को निकालते, हम लोग एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, क्योंकि यार जो एफए एग्जाम जिसका क्लियर नहीं था उसको भी बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट में एलोकेट कर दिया है और कर रहा था। लेकिन अभी उसने अपना माइंड बना लिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको सीरियस नहीं लेते थे और एफए एग्जाम क्लियर नहीं करते थे। तो जुलाई के बाद जिनका भी ट्रेनिंग हो रहा है उनमें टर्मिनेशन का खतरा बना रहेगा। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे ठीक से तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग और कोई डाउट है तो मैं आपको यही सुझाव देना चाहूंगा कि यार आप जाओ, मैसूर जाओ, वहाँ ट्रेनिंग करो और अच्छे से जान लगा कर पढ़ो। गारंटीड है कि आपका ट्रेनिंग क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, आप ट्रेनिंग निकाल लोगे। और इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, मैंडेटरी है जाना। अगर नहीं जाओगे तो फाइन लगेगा, फिर एक्शन आप पर लिया जाएगा। तो ये सब एक्शन से बचने से बेहतर है जाओ यार, वहाँ जाओ, ट्रेनिंग करो, अच्छे से मेहनत करते रहोगे तो इन्फोसिस अगर निकाल भी देगा तो बहुत सारा कंपनी है आपको अपनाने के लिए, आपको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो उतना टेंशन नहीं लेना है कि इन्फोसिस निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे कंपनी है इन्फोसिस की तरह मार्केट में, और मेहनत करो और अच्छी कंपनी में जॉब लो। और इसके रिगार्डिंग फिर भी कोई डाउट रह जाता है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहने वाला है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपको भी रिट्रेनिंग का मेल आया है क्या। सबको नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम लोग कुछ जो ट्रेनिंग नहीं कर पाए हैं कंप्लीशन, उनका मेल आएगा, ठीक है। तो जाओ कमेंट करो और वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दो जो इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, ठीक है, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और जितने भी नए लोग आए वो इस बात से वाकिफ रहे कि इन्फोसिस निकालने लगा है, इन्फोसिस अब निकाल देगा। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या अफवाह फैला रहे हैं, तो उस अफवाह से बचना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सर्कल में फैला दो जहां जहां इन्फोसिस के लोग हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।